बढ़िया होंगे। और भाई आप लोग को पता है कि अभी आदित्य सर और गगन सर के बीच में क्या चल रहा है, कॉपीराइट ये सारी चीज़ें लेके चल रहा है। अभी जीत राणा सर ने भी एक कॉपीराइट एक्ट जो है 1957 पे अभी जस्ट जो है उन्होंने एक वीडियो बनाया, जहाँ से मुझे भी ये थोड़ा सा लगा कि यार इस पे थोड़ी सी और रिसर्च कर सकते हैं हम लोग। तो मैंने जो है चैट जीपीटी में यहाँ पर देख सकते हो, मैंने इनको पूरा चीज़ें पहले समझा दिया कि बात एक्चुअली क्या हुई गगन सर और आदित्य सर के बुक के बारे में। यहाँ पर सब कुछ मैंने इसको दे दिया है कि टॉपिक, चैप्टर, इंडेक्स, क्या प्रॉब्लम हुई और ये सारी चीज़ें। और इसने जो मुझे बताया वो मैं पहले आप लोग को बताता हूँ कि यहाँ पर जो मैंने दे दिया कि इंडेक्स जो है वो लगभग सिमिलर है। तो यहाँ पर दे दिया कि अब मुझे ये बहुत अच्छे तरीके से बता दो, क्योंकि मैं यूट्यूब में आप लोग को बताने वाला था। ठीक है, तो इसने जो मुझे बताया, इसने मुझे बताया कि कॉपीराइट एक्ट 1957, देखो भाई, कॉपीराइट एक्ट 1957 भारत का एक महत्वपूर्ण कानून है। इसका मुख्य उद्देश्य किसी व्यक्ति के द्वारा बनाए गए ओरिजिनल क्रिएटिव वर्क को कानूनी सुरक्षा देना है। अब मैथ्स का ही एग्जांपल लेते हैं। मान लो दो लोगों ने मैथ्स की किताब लिखी, दोनों किताबों में परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो, टाइम वर्क, ज्योमेट्री जैसे चैप्टर और उनका इंडेक्स भी थोड़ा बहुत सिमिलर है। तो सिर्फ इंडेक्स या मैथ्स के कॉमन टॉपिक सेम होने से यह नहीं कहा जाएगा कि कॉपीराइट का वायलेशन किया गया है, क्योंकि मैथ्स के टॉपिक किसी एक व्यक्ति की प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन अगर दूसरा व्यक्ति पहली किताब का एक्चुअल कंटेंट ही कॉपी कर दे, जैसे वही एक्सप्लेनेशन, वही वर्डिंग, वही एग्जांपल, वही डायग्राम, या दूसरे का ओरिजिनल तरीके से प्रस्तुत किया गया मटेरियल, तो कॉपीराइट का मामला बन सकता है। यानी आसान भाषा में याद रखें तो टॉपिक को कॉपीराइट नहीं मिलता। टॉपिक को कभी कॉपीराइट नहीं मिलेगा कि परसेंटेज किसी ने पढ़ा दिया तो वो अब दूसरा कोई बंदा परसेंटेज नहीं पढ़ा सकता। लेकिन उस टॉपिक को लिखने और प्रस्तुत करने के ओरिजिनल एक्सप्रेशन को कॉपीराइट प्रोटेक्शन मिल सकती है। कि किसी ने मान लो परसेंटेज में कोई एग्जांपल दिया, बेसिकली मान लो किसी ने एग्जांपल दिया या कोई ट्रिक दिया और उसी ट्रिक को किसी ने छाप दिया, तो फिर कॉपीराइट है। नहीं तो भैया परसेंटेज पे वो अपना अलग से कुछ परसेंटेज पर आएगा, तो ये बात में तो दम है। ठीक है, उदाहरण के लिए कोई भी ऑथर परसेंटेज पर आ सकता है, लेकिन किसी दूसरे ऑथर के परसेंटेज वाली एक्सप्लेनेशन को ज्यों का त्यों उठाकर अपनी किताब में डाल देना अलग बात है। और एक इंपॉर्टेंट एग्जाम फैक्ट, ठीक है, यहाँ पर एग्जाम फैक्ट इन्होंने दे दिया कि कॉपीराइट 1957 भारत का मुख्य कॉपीराइट कानून है यहाँ पर। ठीक है, और 21 जनवरी 1958 को लागू हुई थी। यहाँ पर एक चीज देखो यहाँ पर कि हाँ भाई, अगर सिर्फ इंडेक्स थोड़ा सिमिलर है और बाकी किताब का एक्चुअल कंटेंट अलग है, तो आमतौर पर सिर्फ इस आधार पर कॉपीराइट वायलेशन नहीं माना जाएगा। मैथ्स की किताबों कुछ सिमिलरिटी स्वाभाविक है कि क्योंकि सिलेबस और कोर टॉपिक ही सीमित होते हैं, जैसे नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो टाइप। तो ये तो उनका भाई अलग है। अगर बात करें ये तो उनका अलग है। देखो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि कौन सही है और कौन गलत है, मुझे इस पर पढ़ना ही नहीं है और ना ही मैं कभी पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी ट्रिक से वीडियोस बनाती हूँ, ताकि सॉरी बनाता हूँ, जिससे आपको चीज़ें मिल सके। लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे गेम क्या चल रहा है। अभी हम लोग देखिए कि अभिनय सर के साथ मतलब चीज़ें क्या हुई, फिर गगन सर और अभी वर्षे आदित्य सर के बीच में क्या चल रही है। देखो भाई, सिमिलर सा बात है। अगर आपके पास भी नॉलेज है, सिंपल सी बात है, ये इंडेक्स थोड़ा सा सिमिलर होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप समझो ये बात को। कल के दिन मान लो, मैं तो बस इस सेंस में हूँ आज कि जिस हिसाब से ये लोग टीचर आपस में लड़ते हैं, कल के दिन कोई टीचर आके बस इतना पढ़ा देता, ABCDEFG। अब मैं मान लो कि कोई बंदा और पूरा लिख देता, ठीक है, पूरा जेड तक डालता। अब मैं बंदा रूपेश लिखता हूँ, कल के दिन कोई आके बोलता, अरे भाई आर तो मैंने पढ़ाया है, अरे भाई यू तो मैंने पढ़ाया है, पी तो मैंने पढ़ाया, ई तो मैंने पढ़ाया, एस तो मैंने पढ़ाया, एच। अब जितने बार तुम नाम लिखोगे सब में तुमको कॉपीराइट लगेगा। मैं बोलता क्या, सोचो इस तरीके का इनका सेंस हो गया। अरे कहाँ से महान महान लोग आए हैं, महान महान लोग क्या क्या दे के गए हैं भाई लाइफ में। और आज आप कोई इंडेक्स आपका थोड़ा सा सिमिलर हो गया तो आप बोल रहे हो कि मेरा पूरा का पूरा कॉपी कर लिया। मैं देखो कोई ये नहीं है, लेकिन सोचो कि कितनी मतलब ये, मैं तो आप लोग को सीधा बोल रहा हूँ कि ये इनका प्रोपेगेंडा है, ये इनका प्रोपेगेंडा है इसको प्रमोट करने का, जो है भाई सीधी सी बात है। ठीक है, जो है सीधी सी बात है, क्योंकि इतनी सी छोटी बात को लेकर के आप पूरे यूट्यूब में हो हल्ला नहीं। और अगर आप और मैं आदित्य सर को बोलता हूँ, भाई आदित्य सर, अगर आपको लगता है कि आप सही हो तो कोर्ट केस करो, कोर्ट केस करो। हम लोग भी देखना चाहते हैं कि हाँ भाई कि क्या ये चीज़ें सही है या गलत है, क्योंकि अभी आपने इस चीज़ को हाइप कर दिया पूरा का पूरा, और आप अब इसको कोर्ट केस ही नहीं लेके जाओगे, तो ये चीज़ गलत बात है। गलत बात है कि आप सिर्फ यूट्यूब पे आके दिखा के क्या साबित करना चाहते हो कि मैं ही महान हूँ, मैं किसी को ये नहीं बोल रहा हूँ, आप हो महान, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आदित्य सर ने जो फॉर्मूला बुक जो लिखी थी ब्रह्मास्त्र का, वन ऑफ द बेस्ट, वैसा बुक आपको कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन मेरा कहने का सेंस, अब हर चीज़ में आप नहीं लेके आ सकते हो ना कि ये मेरा है। ठीक है, आपको लगता है यार मेरा कंटेंट जो इंडेक्स है, तो आप लीगली केस जाओ ना,
आप लिख लीजिए। मैं बस इतना जो मैं सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ कि यार कोई अगर मान लो कल के दिन ए बी सी डी लिखा, हाँ आपकी ट्रिक है वो समझ रहा हूँ मैं, मतलब सॉरी आपका कंटेंट अगर चीजें ले लेता समझ रहा हूँ, लेकिन कल के दिन ये लोग अगर एबीसीडी मान लो पढ़ा दे और कोई दूसरा बंदा एबीसीडी पढ़ा दे सेम तरीके से, देखो ए को इस तरीके से लिखते बोलेगा नहीं ये तो मैं लिखता हूँ इस तरीके से तो मेरा है, तुम इस तरीके नहीं तुम ऐसे करके लिखो तभी तुम्हारा ए अलग होगा। सोचो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती भाई लोग, तो आज हम लोग पढ़ाई पढ़ाई नहीं कर पाते। आज कौन दिया था एबीसीडी, अब तो ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि रुको तो एक सेकंड में फाइंड आउट करता हूं। मैं एकदम फाइंड आउट ही करता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर सीधा लिखा है कि अगर तुम एबीसीडी जैसे ऑप्शन लेटर की बात कर रहे हो तो उसका कॉपीराइट नहीं लगता क्योंकि सामान्य से अच्छा ये इसने ऑप्शन वाइज वाली चीजें दे दी, लेकिन ठीक है। लेकिन मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि भाई अगर ये लोग एबीसीडी भी पढ़ा देते तो आज कोई एबीसीडी नहीं पढ़ पाता। ये हालत हो चुकी है अपने एजुकेशन सिस्टम का। अगर इन लोगों को सच में एजुकेशन का प्रभाव होता ना तो ये सारी चीजें नहीं करता भाई जो भी है। इन लोगों का मैं बोलूंगा पढ़ाने का अगर मैं बात करूं 100 में मैं 1000 नंबर दूंगा। लेकिन जब ये सारी चीजें ये लोग करके देखते हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इन लोगों में कॉम्पिटिटिवनेस नाम के चक्कर में कुछ और ही निकल रहा है। मेरे हिसाब से तो यही है भाई, ठीक है। और अगर उनके लिए है तो भैया फिर आप कोर्ट केस करो अगर आपको लगता है ये झूठ मूठ का ये सब करने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो यही चीज़ है भाई, ये सब पे कुछ नहीं लगता है, थोड़ा सा इंडेक्स ये सब सिमिलर हो सकते हैं, ठीक है। और बाकी इनका तो यही है, कल के दिन एबीसीडी भी पढ़ाते तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम था भाई। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भी कुछ भी ऐसा चीज़ आएगा तो मैं आप लोग को गाइड कर ही दूंगा। और समझने की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। अंधे भक्त की तरह अगर आज हम लोग अंधे भक्त बन जाते कि नहीं जो भी वो करेंगे हम अच्छा ही बोलेंगे, तो आज अगर हम लोग, क्योंकि अब हम लोग जनजी में भी बहुत लोग अब सिर्फ जनजी हैं, तो उनको हम अपना थोप नहीं सकते कि नहीं आप इसको पसंद कर। आज जो जनजी ने दिखाया है, जो दिल्ली में प्रोटेस्ट करके उन्होंने दिखाया, उसने ये दिखाया है जो सही है उसके लिए लड़ेंगे, जो गलत है उसके लिए लड़ेंगे, जो भी हो जाए। तो उनका सोच तो भाई ये है क्लियर, एक चीज तो देखने को मिला है कि वो पहले के तरह लोग की तरह नहीं है कि भाई मेरे को जो पसंद है वो गलत है तब भी हम उसके साथ है, जो सही है तब भी उसके साथ, सही है तो फिर एकदम साथ रहो। तो जेनजी वाले भैया आप लोग के लिए तो एकदम अच्छा, एकदम बहुत अच्छा फील होता है कि आप लोग एकदम सही ट्रैक पे हो, ठीक है। सही है तो सही बोलो, गलत है तो गलत बोलो। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।